मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। और आपको नज़र आ रहा होगा कि हम इस वक्त लाहौर के दिल्ली गेट अंदरून लाहौर में मौजूद हैं। और दिल्ली गेट, हमें यह मालूम है कि अभी कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे तो कर दिया गया, लेकिन दिल्ली गेट पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान के नक्शे में मौजूद है। और हम इसीलिए पंजाब आए हैं, लाहौर आए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी सियासत का मिजाज होता है वो यही नज़र आता है, लाहौर जो दारुल हुकूमत है पंजाब का। और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 साल गुजर चुके हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पे बहुत सारे लोग तज्जिया भी करते हैं, लेकिन हम लाहौर के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या डिलीवरी हो रही है, सफाई सुथराई है, महंगाई से लोगों को मुश्किल पड़ रही है या अब हालात बेहतर हुए या नहीं है। तो आइए लोगों से ही जानते हैं। तहरीक इंसाफ ने अगर एक वादा किया था वो था गरीबों के लिए आसानियां पैदा करने का और महंगाई पर काबू पाने के लिए। उसके लिए 2 कमीशन भी बने थे, चीनी और आटे की कमीशन भी बनी थी। यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या उन कमीशन से, उन रिपोर्ट से और हुकूमत की कोशिशों से कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। महंगाई की सूरत हाल कैसी है? महंगाई तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। चीनी 95 रुपये किलो की हुई है इन्होंने। हर चीज़ महंगी है, घी इतना महंगा, हर चीज़ महंगी है। तो बस आप देख रहे हैं इतनी कमाई नहीं है जितनी महंगाई है। लेकिन हुकूमत तो कहती है, कमीशन एक रिपोर्ट ही निकली थी चीनी की, इसमें कहा गया था कि 63 रुपये होनी चाहिए चीनी। अभी मंगाई है मैंने 95 रुपये किलो चीनी मंगाई है। 95 रुपये किलो चीनी दी, आप 63 रुपये कौन दे रहा? कोई भी यूटिलिटी स्टोर है उसमें बिल्कुल चीनी ख़त्म की हुई है। वो चीनी है ही नहीं यूटिलिटी स्टोर पे। वहाँ जाओ कहते चीनी है ही नहीं हमारे पास। वहाँ से चीनी ख़त्म है। और आटा वहाँ कितने का मिल रहा है? आटा मैंने ख़रीदा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया 20 किलो का 1200 रुपये का तोड़ा आटे का। और जो 800 का कुछ जो हुकूमत कह रही है कि उस कीमत पे बेच रहे हैं वो नहीं झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं, ये सारा झूठ है। 1200 रुपये का 20 किलो का तोड़ा है। तो हम तो मंगाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो उनसे है कि इतनी महंगाई है, कमाने वाले एक हैं, किराए पे मकान है, तो जाहिर बात है सहूलतें हैं नहीं। वोट आप लोगों ने किसको दिया? हमने तो इमरान खान को दिया, हमने तो शेर को दिया। और आपने? और आप मुतमईन है वोट दिया? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इतना गंद मचा हुआ, पानी इस कदर गंदा, जो मेन पाइप है पानी के वो नालियों के अंदर टूटे हुए हैं। क्या के बच्चे तंग आ गए, लेकिन नहीं, रिपोर्ट करवा कर बिल्कुल भी नहीं पाइप सही करते। और सुबह को इतना गंदा पानी आता है कि आप इतनी स्मेल के जिस तरह नालियों गंदा पानी, इस तरह आता पानी। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि महंगाई, ख़ासतौर पे अगर आटा और चीनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो किस कीमत में आप ले रहे हैं? आप मुतमईन है जो कीमतें हैं? कीमतों से तो कोई भी मुतमईन नहीं है। महंगाई तो ज़ाहिर हुई है, इसमें तो मतलब कोई कलाम नहीं है कि महंगाई हुई है। महंगाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो ये बात। और अब चीनी और आटा आप कितने के ले रहे हैं? चीनी को रिसेंटली तकरीबन ये 90 रुपये किलो मिल रही है। अच्छा, क्योंकि अभी जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें तो कहा गया था कि 63 रुपये होनी चाहिए। जी, लेकिन ये माफिया जो है ये नहीं जीने देते यहाँ। अगर वो सख्ती करें तो फिर वो चीज़ें गायब हो जाती है। अब तो नई फसल पे ही होगा कुछ, जब नई फसल आएगी। वज़ीर खुराक जो है फ़खर इमाम साहब, उन्होंने भी कहा था कि आटा जो है वो तो गायब हो गया। आटा, ये हमारे जो लोग हैं ना, काम करने वाले जो ताजर पेशा है, ये चीज़ों को गायब कर देते हैं। मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं, मतलब गवर्नमेंट जो है ना इनको नहीं कर सकती कंट्रोल। अच्छा, आप इस वक्त अगर हम बात करें उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, उनकी कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? की कारकर्दगी कोई, अभी ये कुर्बानी वगैरह के मौके पर तो सफाई वगैरह की कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन नया आदमी है, इसको काम को समझने में टाइम लगता है। 2 साल गुजर गए, आपको लगता है इनको समझ आ अभी भी जो है ना, मसला ये है कि आहिस्ता आहिस्ता समझेगा। ये जो पुरानी जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब उनके मुकर्रर किए दूसरे लोगों की, वो रुकावट तो बनती है। ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा रद्दोबदल भी हुआ है ब्यूरोक्रेसी में। ये रद्दोबदल तो होता रहेगा, वो अपने सेटल करने की चीज़ें कोशिश करती है, लेकिन ज़ाहिर है नए लोग हैं, पहले तो नहीं कभी आए ना हुकूमत में।
तो उनको टाइम तो लगेगा समझने में। कुछ इतने अक्लमंद भी नहीं है ये भी किस तरह से अक्लमंद नहीं है? ये भी कुछ है कि अक्लमंद नहीं इतने। आप यहाँ ख़रीदारी करने आई हैं, मैं जानना चाहती हूँ आपको महंगाई में कुछ फ़र्क नज़र आया? अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा बिक रही है, डबल बल्कि बिक रही है यहाँ पर। तो अगर हम कितने महीने में ज़्यादा डबल हो गई है? ये 3-4 महीनों के अंदर, यानी कि लॉकडाउन के बाद तो ज़्यादा हो गई। लॉकडाउन के बाद तो इन्होंने अपने आप को ना मुनाफा समेत अपनी पॉकेट में डाली, हर चीज़ डबल करे। हुकूमत के कहने पर भाई हुकूमत इस तरह कर रही है, हुकूमत इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रही है, हद से ज़्यादा। गरीब तो मारा गया, उसके उनके मुँह से नवाला छीना जा रहा है। तो क्या चीज़ है जो ज़्यादा महंगी आपको लग रही है अब? यहाँ पर कौन सी चीज़ गिनवाई जो ज़्यादा महंगी? तमाम चीज़ें महंगी। मुझे आप बताएं कि इनमें से एक चीज़ भी कोई सस्ती हो, किस पर आप करेंगे? रोटी लेने जाएं वो भी 15 रुपए की कम नहीं है, तो गरीब क्या खाएगा? तो आपको लगता है कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बात हुकूमत की नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ के चाहे इमरान खान के। हुकूमत कुछ अपनी पॉलिसी सामने जाहिर करेगी इंसान के साथ, यहाँ पर अपना अमला खड़ा करें, देखें कौन महंगा एक चीज़ को कितनी दफ़ा महंगा कर रहा है। कोई गरीब उसके लिए क्या करेगा? वो कुछ करते नहीं इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पर क्या वो अपने घर बैठे हुए एसी में बैठे हैं, जहाँ मर्जी बैठे हैं, जिस तरह मर्जी हाल में बैठे। वो कह रहे हैं भाई हमने हाज़िरी लगाई, उन्होंने अपने दफ्तरों में हाज़िरी लगाई, तो बस वो कहते हैं हमारा काम इक्वल हो गया, ठीक है, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत को भी गरीबों का एहसास नहीं है? हाँ, उसको भी नहीं है, उसने अपने वोट लेने थे लिया तो भाग गया। आपने क्या क्यों कुछ ख़रीदा है? सारी ज्वेलरी खरीदी है। अच्छा, हाँ जी, तो फिर आए बेद खरीदी सारे। अच्छा, शादी है घर में? हाँ जी, शायद दूसरे ऐसे हार वगैरह खरीदे ने। अच्छा अच्छा, तो अब मुश्किल हुई, चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई, सोना बहुत महंगा हो गया? महंगी हो गई, बहुत मुश्किल हो गई, तो शादी करनी तो बहुत मुश्किल है। तो ये पिछले 2-3 माह में बहुत तंगी करती है, काम नहीं मिल रहा था? नहीं, ਹੁਣ भी काम नहीं है, बस माड़ा मोटा बच्चा है। तो जो एहसास प्रोग्राम है, वो पैसे जो देते हैं, उसमें कोशिश की थी? नहीं, हमें नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। कोशिश की? हाँ जी, कितनी बारी टेलीफोन किया तो मोबाइल तो नहीं मिला। नहीं मिला था आपको? किसी ने भी नहीं सानू मिला। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहती हैं? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहती हैं? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? सानू इमरान की इमदाद दी, कुछ भी नहीं, बच्चे छोरे सारे बेचारे फुटपाथ से लोग बैठे ने, कारोबार तो बगैर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? मैं बीमार आदमी हूँ, करीम पार्क रहता हूँ, 90 रुपये खंड बिक रही है, कोई खंड देंदा ही नहीं पे। तो खुदा का खौफ इन्होंने करो, तेन बोर्ड लैके दिते हैं, अल्लाह तेन कामयाब करे। तू तो कहना गरीबा का मैं वा, तो इन्होंने क्यों नहीं फटिया जाता? की गल है? मैं तो नजूल टुरिया नहीं जाता मेरे को, खंड ही नहीं, सारी मंडी कहते खंड नहीं है। अच्छा, खंड है ही नहीं, किधर पुलिस गई, किधर वजीर गए, बैठे बैठे कमरे में बातें कर रही हैं, उसको तो नाकाम बना रहे हैं। वो नहीं बनेगा नाकाम, इमरान खान नहीं नाकाम बनेगा। तो कौन नाकाम बना रहा है? क्या कौन नाकाम बना रहा है? मकान नाकाम कौन बना रहा है? नाकाम बना रहे हैं दूसरे, जो माविया है पीछे बैठे हुए हैं, ये उन्होंने खंड, उनका ही काम है, हर काम में डका लगा दिया उन्होंने। शवाज शरीफ होता था वो तो पकड़ लेता खान से। क्या उस्मान बुज़दार पकड़ नहीं पाता? नहीं, मैं गली गली गया हूँ रात को, इनके वोट लेते थे इमरान खान को, 10-10 20 करके वोट दो भाई, उनका बाबा इधर रखाना। हाँ, मैं मुँह लुकाता हूँ गली में, मुँह लुका के टूटता हूँ, कहते हैं बाबा 90 खंड हो गई है, खुदा के लिए जाने। कद्दू 100 रुपये, आलू 80 रुपये, करीम पार्क में आओ, आके देखो आज 80 रुपये आलू। पुलिस किधर गई है? वजीर किधर गए हैं? कोई काम नहीं कर रहा, नाकाम बना रहे हूँ, वो तो नहीं नाकाम होएगा। तो उस उस्मान बुज़दार को बदलना चाहिए। हाँ, गवर्नरनामा आना चाहिए। किसको आना चाहिए? परवेज़ इलाही जी? परवेज़ इलाही नहीं, कोई और से आवे इन जमात से। तो क्या आपको लगता है हुकूमत को गरीबों का एहसास नहीं है? नहीं, सास उसको है जो कह रहे हैं। किसको एहसास है? इमरान खान को। हेला हमला तो कोई ऐश कर रहे हैं,
वो रले हैं ना सब। तो इमरान खान टाइट क्यों नहीं करता? बस नहीं, पता नहीं क्या बात है, किसी ने समझा दिया उसको, करते नहीं ये बात। मैं तो टीवी पर आऊँगा, जाओ मुझे, मैं बोलूँगा। ठीक है, हाँ, आपका पैगाम हमने पहुंचा दिया, शुक्रिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर बहुत तनकीद होती है, आप समझते हैं जायज़ तनकीद है? बिल्कुल जायज़, 100% जायज़। ओहो, किस तरह से? क्या उन्होंने नहीं किया? क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, कम से कम वो झूठे जुमले नहीं बोलते, वो तो आते नहीं, बोलते नहीं, टीवी पे नहीं आते, कुछ भी नहीं कहते, डरते हैं बोलने से, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस नहीं उनमें। लेकिन काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि मीडिया दिखाता नहीं है, वो काम कर रहे हैं। काम हमें नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, काम नहीं नज़र आ रहा, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। लोग क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या करे जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो? बस वो मुखलस हो जाए हुकूमत, अपनी जेबों से मुखलस ना हो, मुल्क से मुखलस हो जाएंगे, बस एक ही जुमले में। बस लेकिन ये तो तब्दीली सरकार है, ये तो मुखलिस कहते हैं कि हम मुखलिस हैं, बाकी उससे पहले जो थे नहीं थे। नहीं, वो सिंसियर ही नहीं है, वो अपनी ज़ातों से सिंसियर है, अपनी शख्स अन्ना के मारे हुए हैं, ये हुकूमत अन्ना की मारी हुई है, बस इनमें अन्ना के लिए लगे हुए हैं, और वाम का बेड़ा गर्क हो रहा है बस। आपको लगता है कि अब ये एक साल में हालात किस तरह से बदलेंगे? एक साल जो आने वाला है, अभी जो गुजरा है, क्योंकि 2 साल तो हो गए, मैं 1 साल की चले बात करते हैं। अब तक की उम्र में ना सबसे बुरे तरीन गुजरे हैं ये 1 साल या 2 साल। हालांकि ये हम समझते हैं कि इमरान खान ज़ाती तौर पर नेक नीयत इंसान है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन वो नेक नीयती तो है उसके अंदर, लेकिन वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी नहीं आ रही, पता नहीं बरकत नहीं है उसकी ज़िंदगी में, बेबरकता इंसान है। वैसे वो नेक नीयत है, लेकिन बरकत नहीं आ रही, आम आदमी तक बरकत नहीं आ रही, इस मुल्क में बर्बादी है बहुत ज़्यादा। तो आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को। दोबारा देंगे? कभी नहीं। आपको लगता है कि हुकूमत ने कहा था कि महंगाई पे काबू पाना है, हालात क्योंकि ज़रा ख़राब हो गए, हुकूमत महंगाई पे काबू पाई है? नहीं जी, महंगाई तो कोई भी नहीं कम हुई, तो ये कम महंगाई आप भी देख ले, पूछ ले दुकानदारों से, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बच्चे। महंगाई पे हुकूमत ने कोई काबू नहीं पाया। आप आटा सारी गरीबों के लिए महंगाई कर रही है दिन ब दिन मजीद। अच्छा, आटा आपने कितने का लिया? आटा पता नहीं, मेरा बेटा लाया था, मुझे नहीं पता, वैसे महंगे मिल गए। हाँ जी, 55 रुपये किलो। हाँ, मुझे रेट का नहीं पता, कट्ठा था मुझे नहीं पता। हर चीज़ बल्कि महंगी है बेटा, हर चीज़ महंगी है, कुछ सस्ता नहीं है, दिन ब दिन बल्कि हो जा रही है महंगाई। हुकूमत कुछ नहीं कर रही गरीबों के लिए, जो कुछ कर रही है अपने लिए कुछ करती होगी। अच्छा, तो पिछले साल हालात बेहतर थे या 2 साल पहले हालात बेहतर थे? बेटा जब भी होते हैं हर साल मजीद महंगाई होती है, जो भी साल आता है ना महंगाई के साथ ही आता है, कुछ बेहतर नहीं होता। हाँ, बल्कि ये कि इससे पहले कुछ कम था, अब चीनी महंगी, आटा महंगा है, घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। पहले चीनी पे थोड़ी रियायत थी, अब आपने देखा इस दफ़ा चीनी की कीमतें कितनी बढ़ी है। बिल्कुल। तो आप यूटिलिटी स्टोर जाते हैं या यहीं पर? मंडी से सौदा, मंडी से। हाँ, मंडी से लेते। तो हुकूमत कहती है कि ये ताजर जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, आटा जो है मिलता नहीं है, चीनी महंगी बेचते हैं, तो जिम्मेदारी फिर किसकी है, ताजरों की है या हुकूमत की? सुनो, वो तो ठीक है, इनके पास जितना होता है, जितना पीछे से ना महंगा मिलता है, तो इन्होंने भी तो महंगा ही देना है ना, फिर क्या करें बेचारे। ये तो होता है, यहाँ से हर चीज़ मिल तो जाती है। ठीक है, पंजाबी में बात करूँगा। क्या रही है? ये कर्जे इतने चढ़ा के गए हैं मुल्क पे, जो कोई भी आया तो यही हालात बढ़ने थे। खान नेक नीयत आदमी है, अच्छा आदमी है, समझ आगे, बस ये काम ही ऐसा पाके गए हैं, इनको पता था अभी हम आइंदा हम आएंगे नहीं, तो जेड़ा आएगा ना फंस जाएगा। तो अगर खान ने भी फिर और उससे ज़्यादा दुगने कर्जे लिए हैं, तो सूद वास्ते देने वास्ते पैसे नहीं सी, खान कितों गंदा। तो जब अगली हुकूमत आएगी तो उनके पास और कर्जे चढ़े होंगे। ईमानदार आदमी है, बिल्कुल नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, लेकिन ये मुल्क का बेड़ा गर्क करके गया सी, और ये करके गया सी, जेड़ा आया वो फंस जाए आगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि खान जो है हालात बेहतर करने में कब तक कामयाब होगा? अल्लाह करेगा, अल्लाह को दुआ मंगी दी है, मैं तो अगले साल या अल्लाह खान नूं आसानियां दे, नेक आदमी है, सही आदमी है, ईमानदार आदमी है, अल्लाह उन्हें मदद करेगा, अल्लाह पाक। तो आपको लगता है 6 महीने बाद, क्योंकि हुकूमत ने ये भी कहा है कि 6 महीने कारकर्दगी दिखाने के लिए हैं, हो सकता है अल्लाह पाक मदद करे, अल्लाह को मदद इंशाल्लाह अच्छे दिन आ जाए। अच्छा, आपको लगता है सबसे ज़्यादा वजीर जो कामयाब है, जो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, वो कौन है? मैं ना मालूमात नहीं मैं रखता, बस ठीक है, लेकिन जो खान है ना वो वजीर ऐसे नहीं है, खान बहुत अच्छा आदमी है, वजीर इतने अच्छे नहीं है। अब बस वो ठीक है, वो जोर शोर तो बड़ा लगा रहा है अभी ऐसे काम करें, लेकिन
बस अल्लाह मदद करेगा। मेरी तो दुआ होती है हर नमाज के बाद, या अल्लाह खान की मदद कर। ये अच्छा आदमी करप्ट आदमी नहीं है। ये काम ही ऐसा करके गए थे, इनको पता था जो आएगा फंस देगा आगे। खान ये भी कहते थे कि अगर हुक्मरान करप्ट हो तो फिर बिजली की कीमतें भी महंगी हो जाती हैं, लेकिन बिजली की कीमतें फिर भी महंगी हो गई हैं, हालांकि खान करप्ट नहीं है। ये अभी हम सूद मुल्क में हालात जो ऐसे बना के गए हैं वो करना उसकी नीयत क्या करेंगे जब हालात ही ऐसे बना गए हैं वो। हालात आपको लगता है कि अब थोड़ा सा लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, आपके कुछ बेहतर हुए हैं? हालात बेटा अभी तक तो बेहतर नहीं हुए, आगे उम्मीद है अल्लाह के करके हो जाए, आगे इंशाल्लाह होगा। क्योंकि ये लॉकडाउन था ना, काम की वजह से लोग बैठे होते, सब बाज़ार बंद है, शादी हॉल बंद है, हमारा काम शादी हाल से है। लेकिन ये सीधी बात है, कोई सियासत वाली बात नहीं। जब पे खान साहब आए ना, हमारे हालात हमारे काबू में नहीं रहे। अच्छा, क्योंकि ये जो भी बात की है खान साहब ने झूठी की है। हमारे मुल्क का हुक्मरान है, मुझसे गंदा या बुरा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे ये मुल्क के हालात अच्छे करे। लेकिन मुझे ये नज़र आता है इसके बस की बात नहीं है, ये नहीं कर सकता काम। आपको लगता है नीयत का मसला है, काबिलियत का मसला है? मसला क्या है? कहाँ 2 साल तो हो चुके हैं ना, अब तो हुक्मरानी करनी आनी चाहिए थी। हुक्मरानी कैसे होगी बेटा, मेरी बात सुने, माफिया इसके अंदर कंट्रोल में है ही कोई चीज़ नहीं है। 100 रुपये किलो चीनी है, 70 रुपये किलो, 75 रुपये किलो आटा है, कैसे लोग इस्तेमाल करेंगे इसको? घर का किराया है, कैसे लोग पूरा करेंगे? हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसने जो बात की है वही ऐसे हालात मुल्क में लॉकडाउन के दौरान के लोग जाते ही नहीं थे अस्पताल में, जी हमें टीका लगा के मार देंगे। किसी ने इसके कानों में ये बात डाली है, सब कहते हैं जी मीडिया, ये सारा कुछ ठीक है, मीडिया ने अपना काम किया है, ये अपना क्यों नहीं करता? आपको लगता है कि उस्मान बाज़ार को बदलें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? बेटा यही बंदा पहले मुस्लिम लीग नवाज में था, वही बंदा PTI में है। ये इतने बेशर्म है सारे कि ये कोई बात बदलने में इतना टाइम लगाते। हम लोग सोच लेते हैं हम किसी को क्या जवाब देंगे, ये उधर किसी के हक में बोलते हैं, दूसरी बात जो दूसरे के हक में कर जाते हैं। इनको समझना हमारे बस की बात नहीं है, महंगाई समझना हमारे बस की बात है। हमने कैसे डील करना है, ये मुल्क को डील नहीं कर सका। अच्छा, आपने किसको वोट दिया और अगर 3 महीने बाद इंतखाबात हो जाते हैं किसको वोट देंगे? हमने पूरी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नवाज को दिया है और उसी को इंशाल्लाह देंगे। लेकिन इतने सारे करप्शन केसेस हैं उनके खिलाफ। करप्शन किसके खिलाफ नहीं है बताएं, कोई है जिसके खिलाफ नहीं? अच्छा, वो जब बंदे मुस्लिम लीग में थे वो PTI में आ गए तो उनके खिलाफ केस ख़त्म हो जाती है। ये कैसा मामला है? ये फरिश्ते बन जाते हैं। जिन्होंने हमारे ऊपर मुसलत की है उनको भी सोचना चाहिए कि वो खून के कतरे देते इस मुल्क के लिए। ऐसा नहीं, ये उनसे मामला उल्टा हो गया। ये उनके मुताबिक नहीं आया, आवाम के मुताबिक नहीं आया और ये काम नहीं कर सकेगा। देखिए 2 साल गुजरे हैं, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मुश्किल हालात है ना। ये तो कहते हैं कि जी 35 साल से ये बैठे हुए हैं तो 2 महीने में कैसी थी। अभी उनकी गर्दन में बहुत सारा सरिया है, बात करें वो तो किसको बात नहीं करने देते। वही बंदे नवाज लीग में थे, वो भी इधर आए हैं, कैसे होगा निज़ाम चला? ये काफी वाले बैठे हुए हैं, सबके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हम तो नहीं कह सकते उन्हें करप्ट, लेकिन कौन सा करप्ट नहीं है आप बताएं? सब करप्ट है। मैं सवाल जो पूछना चाह रही थी कि आप अगर 3 माह बाद इंतखाबात हो किसको वोट देंगे? मैं मियां साहब। पहले भी उनको दिया था, फिर आप तो वोटर हुए ना, वो तो जाहिर है। वोटर है, अगर ये काम अच्छे करता तो उसको मिल जाना। क्या काम उनको करना चाहिए था जिसकी वजह से आप उनको वोट दे देते? मकानों का कहा था, वो फारिग करने का कहा था, या उन्हें मकान देने हैं? इन्होंने मकान अभी देने? कब देने? जब दुनिया मर जाएगी। मेरा 3 काम थे, एक काम रह गया मेरा। 12,000 रुपया अप्लाई किया था, वो किसको मिला है? आपको नहीं मिला? मिला, लोगों को मिल रहा है, जिनको वो PTI वाले उनको मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। हम तो मरने पे तैयार हो गए हैं बस। अगर आप एक पैगाम देना चाहें उस्मान बाज़ार को, क्या कहेंगे? उस्मान बाज़ार है, बंदा है कोई? चलो मैं ये बताते हैं आप, वो आदमी ही नहीं है। तो इमरान खान का इंतखाब है। इतना ढीला सा वज़ीर आज़म होता है? वज़ीर आज़म देखा ना आपने मियां शहबाज को, वो खुद रोटियां लेने पहुंच गए थे। महंगाई कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। तो कहाँ से लेंगे हम कहाँ से लेंगे? हमारा तो बहुत जीना मुश्किल हो गया था।
इन्हें कहीं कंट्रोल करें, सब पे दुकानों वालों को पकड़ें फिर सही हो जाएंगी। आवाम डंडे की है। इमरान खान को अगर कोई पैगाम देना चाहें आप? यही कि जो महंगाई की है कम करें प्लीज़, गरीबों का एहसास करें ताकि वो भी इनके बारे में कोई अच्छा सोचें। तो ये एहसास प्रोग्राम था जिसके तहत वो नकद पैसे भी दे रहे थे, क्या वो काफ़ी नहीं? नहीं, वो भी सपोर्ट करने का मतलब नहीं कि पैसे दें, सपोर्ट करने का मतलब है कि आप उनकी प्रॉब्लम समझें। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है थोड़ी सी ब्रेक का, लेकिन लोगों से बातचीत जारी है हमारी और ये जानने की हम कोशिश करें कि वो आटा और चीनी कितने के ले रहे हैं। जो हुकूमत कह रही है उतने दाम या ज़्यादा। में एक बार फिर खुशामदीद। इससे पहले हम ज़रा खाने पीने की अशिया के बारे में पूछ रहे थे कि लोगों की जो कीमतें जो हुकूमत चाह रही है या बता रही है उसमें ख़रीदें, क्या उसी पर उन्हीं दामों पे मिल रही है नहीं। अब हम इस वक्त ऐसे एक इलाके में हैं जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए हैं। यहाँ कपड़े और जूते भी मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी ख़रीदारी हो सकती है, पहुँच पे हैं इनकी कीमतें। और दूसरा, मैंने एक और चीज़ नोट की थी कि यहाँ लोग मास्क बहुत कम पहन रहे हैं। क्या लोग समझ रहे हैं कि कोरोना भी ख़त्म हो गया है? तो अब लोगों से पूछते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं ट्रैवल एजेंसी में जो है सेल एग्जीक्यूटिव का काम करता हूँ। तो यानी कि ये जो पिछले कुछ माह है बड़ी मुश्किल से गुजरे होंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बाकी है कि उम्मीद है कि 1-2 माह तक जो है बेहतर हो जाएगा। बाकी उम्मीद कर सकते हैं हम। तो आपकी कुव्वत खरीद पर ज़ाहिर असर हुआ होगा, चीज़ें महंगी? असर पड़ा है इसमें जो है। हम वैसे भी रेंट के मकान में रहते हैं तो उसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम का जो है ना सामना करना पड़ रहा है। बाकी ये है कि इंतज़ार ही कर सकते हैं कि कब तक जो है ये मसला जो है हल होगा। ठीक है। और आपको लगता है कि कौन जिम्मेदार है जो हालात ख़राब हुए हैं? ये हुकूमत जो है, हुकूमत का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। एक तो इन्होंने लॉकडाउन शुरू कर दिया, अब फ्लाइटें तो नहीं चल रही, एयरपोर्ट भी बंद है। अभी दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए भी जब जाते हैं तो उसमें जो है दुकानें बंद हैं, ऑफिस क्लोज हैं, तो बंदा कहाँ से जाके जो है वो फिर अप्लाई करे। आप यहाँ बाज़ार में आई हैं, मैं जानना चाहती थी आपको कुछ कीमतों में फ़र्क नज़र आया है? कीमतें तो बढ़ रही हैं दिन ब दिन। अच्छा, क्या चीज़ ज़्यादा महंगी पाई? हर चीज़ ही महंगी है, जो भी लो। हाँ जी, जूती महंगी है, कपड़े लो वो महंगे हैं, और सब। किसकी जिम्मेदारी है जो महंगाई हो रही है? किसकी जिम्मेदारी है? महंगाई तो हर चीज़ में हो रही है ना, जूतों में, कपड़ों में, हर चीज़ में महंगाई हो रही है और ज़्यादा तो कपड़ों में है। अच्छा जी। दुकानदार क्या जानबूझ के कर रहे हैं या ये हुकूमत की वजह से है, पेट्रोल की कीमतों वजह से, क्या है? आजकल टाइमिंग का इशू हो रहा है ना, 7 बजे टाइमिंग बंद कर देते हैं जिसकी वजह से रेट इन्होंने ज़्यादा की अपनी कमाई के लिए। ठीक है। तो अगर टाइमिंग ठीक कर दे तो आपको लगता है महंगाई भी बेहतर हो जाएगी? हाँ जी, फिर उनका चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी ना। हाँ। टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी, उनके कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे, उनकी जो ख़रीदारी है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो इस तरह उनका रेट मुनासिब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इतने मुझे लग रहा है कि लोग इतने ज़्यादा नहीं है जितने होने चाहिए थे। लोग कम आ रहे हैं अभी भी? हाँ जी, ये ईद से पहले ज़्यादा रश था लेकिन आजकल कम हुआ है, आज कम है। अच्छा, कोरोना के बारे में आप क्या समझती हैं? क्योंकि मैं देखी थी बहुत सारे लोग मास्क भी नहीं पहने हुए। कोरोना तो ये एक इशू इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, किसने बनाया था? ये हुकूमत ने। अच्छा, किस वजह से? क्या फ़ायदा हुआ उनको? हुकूमत को पैसे मिल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त हालात आपको लग रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हालात बेहतर होंगे? आपको उम्मीद है 6 माह में बेहतर होंगे? नहीं, हमें तो कोई उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि अब कोरोना की वजह से कुछ कारोबार खुलेगा। कोरोना का तो बेहतर हो सकता है जी। हाँ। बाकी मुल्की हालात भी नहीं अच्छे लगे। किस वजह से? क्योंकि इमरान खान ने तो कहा है अपने वुज़रा को 6 महीने की डेडलाइन दी हुई है। वही तब्दीली को बात नहीं होती, तब्दीली कर ली कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दिया, दूसरों को लगा दिया, तीसरों को लगा दिया, तीसरों के सारे खाओ। ये चीनी के क्या बनाया है या गंदम क्या बनाया है, किसके 5-3-4 माह हो गए हैं इसको जो रिपीट कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है। चीनी की कमीशन रिपोर्ट भी आई थी, आटे की भी रिपोर्ट है। मैंने कहा बहुत आया, बहुत पूछा है। हाँ।
जो कोई हम टीवी पे देख रहे हैं या अखबार में पढ़ रहे हैं वो तो बहुत कुछ ही है ना जी, तो रात को इससे नहीं नजर आ रहे। अच्छा, यहाँ जिम्मेदारी फिर आप समझते हैं कि लोग कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर अच्छे नहीं मिले, लोग उनके इर्द गिर्द अच्छे नहीं है, या इमरान खान की जिम्मेदारी है? ये बात तो है ना, किसी को बचाना हो तो वजह फलाने का जैसी बात हो जाती है। क्या इमरान खान को बचा रहे हैं? जिम्मेदार है, जब हेड मिनिस्टर है तो वो जिम्मेदार है, जो उसके नीचे करप्शन हो रही है, जो सब कुछ हो रहा है वो उसका जिम्मेदार है। वो क्या एक्शन लिया उन्होंने? अच्छा, तो फिर इमरान खान क्या कर सकते हैं ताकि हालात बेहतर हों, क्योंकि अभी 3 साल हैं उनको? देखो 2-2.5 साल हो गए हैं, उस बेचारे के बस की बात नहीं है। 2-2.5 साल हो गए हैं, उसकी बस की बात नहीं है। अगर बस की बात होती तो ये इंशाल्लाह जगह मुल्क साथ जैसे कौन था उसके पीछे लगी हुई थी, सारा मुल्क सही हो जाता। आपने किसको वोट दिया? ये नहीं मैं बताऊंगा, वो मेरा ठीक है। अच्छा, जिसको भी वोट दिया अफसोस है, जिसको भी वोट दिया अफसोस है कि वो मैंने अपनी जानकारी से मेरा दीन के मुताबिक दिया, मेरा दीन मुतमिन है। ठीक है। तो वो ज़मीन बड़ा मुतमिन है। क्या आपको लगता है कि लोग अभी इमरान खान को वक्त देना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि बस बहुत हो गया? नहीं, मैं दूसरे के लोगों की क्या बात कर सकता हूँ, समझे, लेकिन कुछ उसकी जो पॉलिसी हुई है वो डाउन हुई है, वो काफ़ी डाउन हुई है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? हाँ, मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन कोई तरीके से होनी चाहिए। अगर ये इसी तरह मुद्दत की तो वो मुझे नहीं पसंद। यानी कि कुछ ठीक करना चाहिए, कुछ अपने हुक्मरानी का तरीक़ाकार ठीक करना चाहिए। हुक्मरानी का जो है ना, पता लगे कि हुक्मरानी हो रही है, तो नहीं, ये तो कोई हुक्मरानी नहीं है। आपको छोड़ दिया, उसको लगा दिया, उसको लगा दिया, उसको लगा दिया, ये कोई बात नहीं है। 2 साल हो गए, आप समझते हैं कि काफ़ी है सीखने के लिए? कब तक आपको लगता है हालात बेहतर हो सकेंगे? ये तो टाइम पीरियड लगता है, जो भी अपना जैसे गवर्नमेंट आती है उसको पिछले मामले साल बनने के लिए उसको टाइम लगता है, तो टाइम थोड़ा लगेगा। जो उसकी अपना पॉलिसियाँ हैं, तो पॉलिसियों से कुछ इत्तेफाक भी करते हैं, कुछ नहीं भी इत्तेफाक करते हैं हम। आप कौन सी पॉलिसी से इत्तेफाक करते हैं, कौन सी से नहीं इत्तेफाक करते हैं? ये तकरीबन पॉलिसियाँ जो कुछ बेहतर भी जा रही हैं, कुछ नहीं बेहतर भी जा रही हैं। कौन सी अच्छी जा रही है? ये जो कोरोना की वजह से ये इन्होंने जो अपना 4 महीने 5 महीने लोगों को जो कारोबार का सत्यानाश हो गया, सच्ची बात पूछेंगे, कारोबार का बिल्कुल अपना ख़राब हो गया अपना। तो जो सफेद वोश आदमी है वो बिल्कुल बेचारा यकीन करें हैंड टू माउथ हो गया, उसमें हम भी शामिल है, दुकानदार भी शामिल है। तो कम इनको टाइमिंग बढ़ानी चाहिए, जो हफ्ते की जो छुट्टियों का मामला है वो भी एक कम इतवार की छुट्टी होनी चाहिए, हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करनी चाहिए। उसके अलावा मामला जो आप देख रहे हैं कुछ बेहतरी की तरफ ज़्यादा नजर नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि बेहतरी की तरफ जा रहे हो, उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद तो है, लेकिन जो हालात है इस वक्त जो हालात हैं वो अपना नजर नहीं आ रहे जो बेहतरी की तरफ जाते हुए। जैसे ये जो दिन जा रहे हैं, ये 2, 3, 4, 5 महीने जो है आगे हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कारोबारी नाते के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि ये अगर 3 महीने बाद इंतखाबात हों, आप किसको वोट देंगे? वो जब आएंगे देखेंगे, जब वो वोट बढ़ेंगे फिर देखेंगे। अच्छा, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला रहना चाहिए या किसी और को आना चाहिए? मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नहीं रहना चाहिए। तो फिर किसको आना चाहिए? जो भी है कोई बेहतर पॉलिसी वाला आदमी होगा जो उसको आना चाहिए। ये किसी पार्टी से तलक रखता हो, ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून का हो या दूसरी का हो, किसी वो आदमी चाहिए जो अच्छी पॉलिसियाँ बना सके। उस्मान बुज़दार ने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था? किस वजह से आप समझते हैं कि उनको वज़ीर आला नहीं रहना चाहिए? नहीं, अब देखने जो पंजाब की पॉलिसियाँ होनी चाहिए। अभी आप देख लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, मैं आपको सिर्फ शिमाली लाहौर का कभी आप विजिट करें, आपको इलाका दिखाता हूँ। इन्होंने एक पुल जो है ना, पुल कम 2 साल 2.5 साल हो गए, एक पुल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका।
हालांकि जो हम रोज़ आते जाते हैं जिस तरह हम घोड़ों से गुजर के जाते हैं, ये शुमाली लाहौर की बदकिस्मती रही है कि यहाँ पे कोई अपने जो भी उम्मीदवार कामयाब हुआ है वो बाइट से कामयाब हुआ है, वो दोबारा उसने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। 5 साल पूरी शक्ल जब तो फिर उसी की जगह पे मिड टर्म इलेक्शन करा लिए, दूसरे करा के नया आदमी ले आते हैं। लेकिन अब कभी इतफाक हो तो देखें जाके कि शुमाली लाहौर की क्या पोजीशन है इस वक्त। हम वहाँ के रहने वाले मकामी रहने वाले तो वहाँ की पोजीशन जाके देखें क्या पोजीशन। इतने देर पानी में, हालांकि शहबाज शरीफ ने ये इतने देर होल डाले उसे पानी के बना, उसमें पानी हाँ जी रोज़ की अपना। और यकीन करें हमें जाते हुए कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है जाते हुए। सफ़र जो है ना 10 मिनट के या 15 मिनट का सफ़र, ठीक है, कम से कम घंटा लग जाता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन हालात और सियासत पे लोगों से हमारी बातचीत मजीद जारी रहेगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको नजर आ रहा होगा बाजार की रौनकें कुछ लौट गई हैं। अब लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें भी लौटी हैं या नहीं। हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, आप कितनी नंबर देंगी हुकूमत को? 0। क्यों? बिल्कुल 0। कोई उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है तो किस पे कहें हम? कोई है? आप लोगों के सामने है, ये लाहौर को कचरा कुंडी उन्होंने बना दी है। ऐसा था लाहौर नवाज शहबाज शरीफ के दौर में, जगह जगह पे गंद पड़ा हुआ है, जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है। ये कुछ था? लाहौर का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। बस मैं यही कह सकती हूँ। यही कह सकती हूँ। उसको उठा या पाकिस्तान से उठा लो। उस्मान बाजार की कारकर्दगी को क्या नंबर देंगे आप 10 में से? मेरे ख्याल में तो मुझे पता ही नहीं कि नंबर कहाँ शुरू होते हैं। सबसे कम 1 है, 0 तो आपको पता ही है, 10 सबसे ज़बरदस्त। मैं 0 ही दूंगा। कोई मैनेजमेंट नहीं इससे चल रही, कोई इंतजाम नहीं, कोई अवामी काम नहीं हो रहे, बस ऐसे बस बयान दे रहे हैं जी उस्मान बाजार अच्छा है, वो कहते हैं वेल डन जी, बस ऐसे तारीफें करे यार। तो आप क्यों समझते कि इमरान खान समझते कि उस्मान बाजार को ही वज़ीर आला पंजाब रहना चाहिए? वो इसलिए कि वो उनके हक में ही रहता है ना, बोलता नहीं है। जैसे एक आप मोरा खड़ा कर दें, एक ऐसा कि जो आपका ही काम करे, किसी और का ना करे। अगर कोई और आ जाएगा, कोई सियासतदान अच्छा, तो वो जाहिर बात है हो सकता है वो कोई और राह निकाल ले या उनके खिलाफ चला जाए। ऐसा बंदा बिठाया हुआ है बस जो बेरंग मोरा है। अच्छा, आप समझते कि अच्छा परवेज इलाही उनको वज़ीर आला बनना चाहिए? हाँ, मेरा तल्लक तो मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन मैं तो जेंटली ये राय दूंगा, परवेज लाई बहुत अच्छा वज़ीर आला था। ये हुकूमत रहेगी तो ज़ाहिर इत्तेहादी है, बन सकते हैं और बहुत अच्छा वज़ीर आला होगा। बहुत तब्दीली आएगी, फिर से ही तब्दीली आएगी। बहुत से काम उसने पहले भी किए थे और इंशाल्लाह दोबारा भी करेगा। उस्मान बाजार ने क्या नहीं किया जो आप समझते करना चाहिए था 2 सालों में, जो लाहौर के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यकीन करें, हम यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आता, नहीं बाहर निकले बहुत से मसाइल हैं। किस मसले को तवज्जो देनी चाहिए इस वक्त? इस वक्त अवामी मसाइल बहुत हैं। अब क्या किस किस का नाम लें, बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले अगर आप सोचें कौन सा वाला? मेरे ख्याल में कुछ तालीम का बहुत बड़ा नारा था इनका, वो भी कुछ नहीं है। अब वो सेहत कार्ड बना के लोगों को दे दिए कि जी लोग खुश हो जाएं। अब वो सेहत कार्ड जो है वो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी शुगर का इलाज नहीं होता, जब ऑपरेशन कराना होगा तो आ जाना। आपके पास सेहत कार्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा। अब मैं शुगर का पेशेंट हूँ, ठीक है, मैं पर वीक तकरीबन 1100 रुपए की दवाई खा रहा हूँ, मुझे मिलनी चाहिए। आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, मैं बाजार से ले रहा हूँ। हॉस्पिटल वाले कहते हैं यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती इस कार्ड पे, जब आपने ऑपरेशन कराना हो फिर आना। अब मैं टांग कटवानी है, ऐसे कह दूँ जी मैंने टांग कटवानी है, फिर सेहत कार्ड चलेगा? कैसी ये मजाक की बात है आवाम के साथ। नून लीग और तहरीक इंसाफ के दौर में क्या फ़र्क है 2 सालों में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि नून लीग के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी,
और इतना ये बहुत ज़्यादा इशू जो फैला हुआ है कोरोना वायरस, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अल्लाह ताला की तरफ से भी है, कुछ ये हुकूमत के हुक्मरानों की वजह से ऐसा है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। इस चीज़ की वजह से नून लीग की हुकूमत बहुत बेस्ट थी। उनके दौर में महंगाई भी नहीं, महंगाई पे काबू पाया हुआ था। हाँ जी, महंगाई पे काबू पाया था, लोड शेडिंग पे काबू था। अभी ना लोड शेडिंग का पता है ना महंगाई का पता है। लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कितनी बिजली जाती है आपके घर? मैक्सिमम 7-8 घंटे तो मैक्स जाती है। आप यहीं के रहने वाले, इसी इधर के रहने वाले, हम अंदरून के रहने वाले, तो लाइट जाती रहती है इधर। हालांकि कमर्शियल एरिया है लेकिन इधर लाइट ज़्यादा जाती है, 7 से 8 घंटे लाइट जाती है। नून लीग और तहरीक इंसाफ के दौर में क्या फ़र्क है? देखिए जी, एक्चुअली ना मैंने पीटीआई को वोट डाला था, लेकिन बहुत जो उनकी ना बैड जो कारकर्दगी है ना वो पीटीआई की बहुत है, क्योंकि हमें तवक्का थी कि ये लोग काम करेंगे, हमें रिलीफ देंगे, हमें हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये क्रिएट करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे जैसे गरीब तबके को है, क्योंकि हमने काम करना है और घर लेके जाना है। और नून लीग में जब हम नून लीग में थे, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उनके दौर में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी आपने तहरीक इंसाफ को वोट दिया? देखिए, वो हमने इसलिए दिया था कि चलें चेंजिंग होनी चाहिए थोड़ी सी। इमरान खान एक न्यू कमर थे, क्योंकि पॉलिटिक्स तो उन्होंने पीएम तो नए बने ना, पहले तो नहीं ना बने थे। हमने उनको कहा था कि चलें कोई अच्छा मौका मिलेगा और ये कौम की सोचेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ उन्होंने अपना सोचा है। और मैं यही कहूँगा इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब हमने आपको जो वोट डाला था ना उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे घर वाले इतने दुआएं करते थे आपके लिए कि आपको ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपने महंगाई, आपने जुल्म सम के जो पहाड़ डाल दिए ना हमारे ऊपर, हमारी जो बददुआएं हैं वो दिल से निकल रही हैं कि काश शहबाज शरीफ साहब भी होते जो हमारी दादा से सुन तो लेते थे। हम जाते थे, हम उनसे मिलते थे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे उनके साथ, जाते थे ना उधर जियो आर में, तो वो गरीबों की बातें सुनते थे। अच्छा, तो उस्मान बुज़ार नहीं सुनते? उस्मान बुज़ार साहब को तो मेरे ख्याल से पता नहीं है अंदरून का कि अंदरून कोई है, वो तो बस अपने जहाँ जिस हल्के के हैं वो बगुनी को प्रमोट कर रहे हैं। झंडा आपने पहना हुआ है, कहाँ निकले हुए झंडा पहनकर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने वो अभी परचेज की है और मैं ज़रा की खुशी का इजहार कर रहा था कि यार मैं भी पाकिस्तानी और ज़रा मैं लड़ा रहा था, तो लोग मुझे देख रहे थे, तो मैं उनको दिखा रहा था कि हम एज ए पाकिस्तानी सिटीजन होने की हैसियत है, हमें अपनी जो आज़ादी है वो ऐसे मनानी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नून लीग और तहरीक इंसाफ के दौर में क्या फ़र्क है? जी, आपके सामने देख रहे हैं, इससे बड़ा तो इतना बड़ा फ़र्क है, कोई गरीब नहीं रहा, अमीर नहीं रहा, बात समझ गए आप भी। अच्छा, तो फिर उस्मान बुज़ार को आप कोई पैगाम दे? नाम ही ना ले, हम लोग को नाम लेना चाह रहे हैं। क्यों? पसंद ही नहीं है। वज़ीर आला है, नाम के सीएम है वो बस। तो असल में कौन सीएम है? हमारा सीएम इस समय नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ तो बाहर बैठे हुए हैं, लंदन के हवा खा रहे हैं। इंशाल्लाह आएंगे जल्दी, इंशाल्लाह आएंगे वो, इंशाल्लाह। आप क्या समझते कब आएंगे? इंशाल्लाह ये 2 साल में इंशाल्लाह आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। मैं एक बात बताऊं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मैं उनको एक्चुअली मैं 20 साल से जानता हूँ उनको, वो मगर फिर भी तहरीक इंसाफ को आपने वोट? मैंने बताया था ना कि एक चांस के लिए कि यार एक चांस देना चाहिए, क्योंकि जारी बात है वो ओल्ड एज है, एक चांस हमने ऐसे दिया था, क्योंकि हमारे सारे भाई ना पीटी की तरफ चले गए थे, तो मैंने एज ए ब्रदर उनकी, क्योंकि मेरे भाई थे, जारी बात है मुझे अपना घर भी रखना था, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब सीएम अभी तक ना आ सकता है ना भी आया सीएम। आप समझते हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़ार की कारकर्दगी 2 सालों में कैसी रही है? सही है कारकर्दगी उनकी। उन्होंने क्या काम किए जो अच्छे किए? बस सही काम कर रहे हैं। क्या काम अच्छा किया? सारे काम ही सही कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर? सारे काम आपको बोला सही कर रहे हैं। कोई एक काम बता दें। ये सैलाब का काम सही कर रहे हैं, अब आगे कोशिश कर रहे हैं सैलाब सही, ये फ्लश लगाते हैं बारिशों का सही कर रहे हैं वो। आप बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कितने नंबर देंगे? उनको 10 में से 5 नंबर देंगे। वो तो आधे वक्त या तो लंदन में होते हैं या नहीं। अगर देखें, ये कहते हैं जी शहबाज शरीफ उन लोगों ने खाया है, मुल्क को लूटा है, अगर लूटा है तो मुल्क पे कुछ लगाया भी है, ठीक है। उन्होंने अगर देखे ना अब नहीं, लेकिन मैं वज़ीर आला की बात नहीं करी, मैं अपोजिशन लीडर के तौर पे। अच्छा, उनकी कारकर्दगी, वो अपोजिशन लीडर कैसे रहे?
ओपोजिशन लीडर तो बहुत अच्छे हैं इस टाइम, लेकिन अगर देखें ना, इन्होंने भी मजबूर किया ना इन्हें मुल्क से भगाने के लिए। जैसे भी इन्होंने नवाज शरीफ को पहले इन्होंने कहा था छोड़ना नहीं है, फिर उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ा उन्हें? फिर हिसाब लेते, पूरा मुकम्मल लेते। बातों से नहीं होता, कुछ करने से होता, कुछ काम करें, कुछ करके दिखाएं अमलन तौर पे। अच्छा, अमलन तौर पे तो कुछ है नहीं इनके पास, बातें किए जाते हैं। अच्छा, ऑपोजिशन में कौन अच्छी कारकर्दगी कर रहा है? आपको लगता है कि वो सही ऑपोजिशन कर रहा है? ओपोजिशन में देखें, अभी ओपोजिशन भी मजबूर है। इन्होंने ओपोजिशन को भी हर तरफ से घेरा हुआ है। कभी किसी पे कोई केस डाल देते हैं, कभी किसी पे कोई केस डाल देते हैं। जो भी काम भी करने की कोशिश करता है उसे भी काम करने नहीं देते। तो बात तो ये है ना कि किसी को कुछ करने का मौका देंगे तो कुछ होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। मरियम नवाज खामोश क्यों है? मरियम नवाज क्यों खामोश है? आप ये मरियम नवाज ही बता सकती है। शहबाज शरीफ था, नवाज शरीफ था। इमरान ने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ऑपोजिशन कौन अच्छी कर रहा है? नवाज शरीफ कर सकता है। नहीं, वो तो लंदन में बैठे खामोश है। मरियम नवाज भी खामोश है। तो कर सकता है ना, वो भी नहीं कर रहे। कर सकता है बनना क्या ना, तो उसके साथ बनले में है ना, क्या नाम लेते हैं, फौजी के साथ। फौजी हटा देंगे तो नवाज शरीफ खुद आ जाएगा, नवाज शरीफ खुद आ जाएगा। मुझे बता सकते हैं ऑपोजिशन कौन अच्छी कर रहा है? बिल्कुल दबा कर। अपोजिशन तो इस वक्त कोई भी नहीं अच्छी कर रहा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। आवाम का किसी को एहसास ही नहीं है कि गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा, कैसे खाएगा। किसी को ये पता ही नहीं होता कि सुबह ड्यूटी पर जाना भी है कि नहीं। रात को बैठे बैठे ऐलान कर देते हैं जी सुबह लॉकडाउन हो गया, तो गरीब आदमी जहाँ से ये ठेले वाले बैठे हैं, रेडी वाले बैठे हैं, वो कहाँ से खाएंगे? जो तनख्वाहदार आदमी उसको तो सैलरी मिल जाएगी, जो एक दिन की कमाई के लिए बैठे हुए उसको तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना खुद। नहीं तो ऑपोजिशन क्या कर सकती है? क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए तो ऑपोजिशन यही कर सकती है कि वॉकआउट करके बाहर गए, और क्या कर सकती है? और वॉकआउट उसका हल तो नहीं है ना। ये तो चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, अच्छे तरीके से इसको सोचे कि क्या करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट क्या आवाम को मिलना है। तो जो गरीब आवाम है उसको वो तो दलील हो रही है इस वक्त। तो अब कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, लॉकडाउन भी खुल रहा है, अचानक ही कम हो गए हैं। कुछ दिन पहले तो कोरोना हो गई थी जी, ये हो गया वो हो गया, अचानक से ये कम हो गया। जैसे आगे मुहर्रम आ रहे हैं तो अच्छी पॉलिसी की वजह से कम हो रहा है। क्या कुछ समझ नहीं आ रही है क्या पॉलिसी है। हालांकि हॉस्पिटलों में आजकल भी वैसे ही है जो पहले पोजीशन थी। आज सुबह मैंने खबरों में सुना, वो कह रहे जी 21 डेथ्स हुई हैं, तो एक दिन में 21 अफराद जाँ बहक हुए हैं, तो ये कम हो गई है, ये तो बढ़ गई है। कम हुई है ना, इससे पहले तो तकरीबन 100 से ज़्यादा हो रहे थे रोज़ाना की बुनियाद। अभी तो ये खुद उनको चाहिए ना सोचना कि ये झूठ है या सच है। अभी तो आवाम को जिसको ये पता ही नहीं है कि ये सच भी बोल रहे हैं कि नहीं। मौत तो आती है, हर आदमी को आना ही आना, लेकिन हमने ये नहीं देखा किसी को। हमने आखिरदारी बात अंदरून शहर में इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही 50 साल उम्र हो गई है। मार्केट में हम काम करते हैं, तकरीबन 10-15 हज़ार आदमी से हम रोज़ मिलते जुलते हैं। हमने तो नहीं सुना किसी को कोरोना हो गया, लेकिन अल्लाह करे कि ना ही हो। लेकिन इसका सब कुछ समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट क्या चाहती क्या। शुक्रिया। अंदरून लाहौर के तारीखी वजीर खान मस्जिद के सामने में खड़ी हो। तारीख और अंदरून लाहौर के लोग गवाह रहेंगे कि जिस वादे पर, यानी कि तब्दीली के वादे पर तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में आई, पंजाब में और मरकज़ में भी, वो तब्दीली यहाँ अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। जो तब्दीली नज़र आ रही है वो महंगाई की शक्ल में ही नज़र आ रही है। तो जो सुनहरे दिन दिखाए थे, जो वादे दिखाए थे, उसके लोग अभी तक मुंतज़र हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी कल मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।